जहानाबाद का दरधा यमुनैया नदी उफान पर। नदी के किनारे बसे लोगों के घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। एसडीओ एसडीपीओ खुद कर रहे हैं निरीक्षण। लाउडस्पीकर से दी जा रही है चेतावनी, रहें सतर्क। एहटाओपी अंतर्गत सहबाजपुर गांव से 15 बोतल विदेशी शराब हुआ बरामद। 3 व्यक्ति हुआ गिरफ्तार, एक बोलेरो गाड़ी भी हुआ जब्त। शराबबंदी को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। जहानाबाद शकुराबाद पथ पर सिकरिया गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक ऑटो ड्राइवर की हुई मौत। मृतक के परिवार वालों के बीच मचा कोहराम। मुआवजे की राशि को लेकर किया गया रोड जाम। एसडीओ के आश्वासन के बाद हटा रोड जाम। बिहार रक्षा वाहिनी का 1 दिवसीय धरना, निकाली गई रैली। पुलिस के समान सुविधा देने की कर रहे थे मांग। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। और भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में निकाला गया तिरंगा यात्रा। शहरी क्षेत्र भ्रमण करते हुए शकुराबाद एवं किनारी के रास्ते जहानाबाद में कारगिल चौक पर समाप्त हुआ यह तिरंगा यात्रा। इन दिनों बिहार में लोग बाढ़ से त्राहिमाम हैं, परेशान हैं। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। जहानाबाद में भी रह रहकर दरधा यमुनैया नदी भी अपना रंग दिखा रही है। कभी ये नदी बिल्कुल खाली रहा करता था, लेकिन इन दिनों दरधा यमुनैया पूरे रंग में है। जहानाबाद में इन 2 नदियों ने हाहाकार मचा रखा है। समस्या यह है कि रह रहकर इसमें इतना पानी आ जा रहा है कि लोग सोचने को मजबूर हैं। जहानाबाद के खान बहादुर रोड का पुल तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी ज्यादा आ जाने से नीचे इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर कोट एरिया और जाफरगंज के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को यह डर सता रहा है कि पता नहीं अभी कितना और पानी बढ़ेगा, क्या होगा। हालांकि प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर से चेतावनी दिया जा रहा है कि जो भी नदी के नीचे इलाके में रह रहे हैं वो सतर्क रहें और खाली कर दें। एसडीओ एसडीपीओ खुद निरीक्षण कर रहे हैं। नदी के किनारे बसे लोग सहमे हैं, इस सोच में डूबे हैं कि कहीं और ज्यादा पानी आ गया तो क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या करेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। पानी तो भी और बढ़ेगा। ढेर सारा गरीब लोग घर से बेघर हो गए हैं। आगे देखिए अभी का स्थिति क्या है? अभी की स्थिति तो पानी भी और बढ़ने का उम्मीद है। लगातार पानी बढ़ रही है। लगातार पानी बढ़ रही है। क्या प्रशासन की तरफ से क्या आप लोगों को राहत मिल रहा है? अभी तो प्रशासन की तरफ से अभी मान लगा वीडियो साहब आए थे, सीओ साहब अनाउंसमेंट करके गए हैं कि मान ली कि सब अपने अपने मकान खाली कर जो नदी किनारे हैं। अब आखिर अभी तक कोई राहत नहीं हम लोग का मिला। हम लोग के तो कुछ न मदद हो रहा है सर। हम लोग के तो घर से घर हो गए हैं, बाहर बैठल हैं हम लोग मैदान में। सब सामान छोड़ दिया, उसी में सब सड़क खुल रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई कुछ भी ना, कुछ इंतजाम ना है, कुछ भी ना हम लोग के। पानी की क्या अभी रफ्तार है? पानी तो अभी बहुत जोर में बढ़ रहा है पानी। रात कैसे गुजरेगी? अब रात ऐसी बैठ के बिहान करेंगे किधरो मैदान में। खाने पीने का सामान कुछ भी ना, कुछ भी नहीं है। एक सामान भी ना निकला अभी। एक बैग पानी आ गया। अचानक पानी आ गया। अचानक पानी आया। आए थे बाहर में, बोले मेरे अनाउंस की है कि मतलब आप लोग हट जाइए, घर छोड़ दीजिए, आप लोग बाहर चलाइए, पानी बहुत जोर बढ़ने वाला है। तो हम लोग हट गए। अब जहाँ सामान इतना जल्दी कैसे निकाले भाई? इतना पानी बढ़ रहा है कि हम लोग सामान कुछ भी ना निकाला। मेरे तरफ से दिन में ही सभी लोगों को आगाह कर दिया गया था कि दरधा नदी में जलस्तर काफ़ी बढ़ सकता है और अभी भी हमने अनाउंसमेंट किया है कि जलस्तर काफ़ी बढ़ सकता है, इसलिए सभी लोग सुरक्षित स्थान पर रहें। खास करके बच्चों को एवं जो बुजुर्ग हैं उनको नदी के पास भी नहीं भेजें और नदी में कोई भी व्यक्ति नहाने का प्रयास नहीं करें। और सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षित स्थान पर जाफर मोहल्ले में घरों में पानी घुस गया है, उन लोगों का सारा सामान बर्बाद हो रहा है। उसके लिए क्या नहीं, यदि कोई क्षति होती है मोहल्ले वालों तो जो भी आपदा प्रबंधन की तरफ से व्यवस्था है वो करेंगे। क्या इफेक्टेड कौन कौन मोहल्ला है सर इससे? अभी तक तो प्रभावित मोहल्ला जैसा कि आप ही लोग बता रहे हैं कि जाफरगंज है, वैसे अभी तक मेरी जानकारी में कोई ऐसा आया नहीं। रात होने जा रहा है सर, रात में काफ़ी बढ़ सकता है जलस्तर, उसके लिए क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? फोर्स डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरह का है? हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट किए हैं, जाफरगंज में भी किए हैं और यहाँ पे भी फोर्स डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। और जो पैदल यात्री पथ है इस पर भी गाड़ियों का आवागमन होता है। बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी को लेकर पूरे बिहार में लगातार छापेमारी की जा रही है। पूरे बिहार के हर जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक को
सख्त आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हर जिला के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। शराबबंदी के मद्देनजर जहानाबाद के टेहटा ओपी अंतर्गत शहबाजपुर गांव में सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां से टेहटा ओपी प्रभारी ज्योति बसु द्वारा 15 बोतल इंपेरियर ब्लू हाफ बरामद किया गया। पूरी जानकारी आपको देते चले कि सुबह तकरीबन 10 बजे टेहटा ओपी प्रभारी ज्योति बसु को गुप्त सूचना मिली कि एक बोलेरो गाड़ी से 2 लोग शराब लेकर कहीं जा रहा है। टेहटा ओपी की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग लगाया और बोलेरो गाड़ी को पकड़ लिया। बोलेरो पर सवार सोनू उर्फ सचिन तथा बोलेरो ड्राइवर अकलू शर्मा जो कि टेहटा के रजाइन का रहने वाला है, दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। बोलेरो सवार सचिन से जब सख्ती से पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि हम सिर्फ 1 बोतल रॉयल स्टेज शहबाजपुर से खरीद कर ला रहे हैं। फिर उसकी निशानदेही पर ही शहबाजपुर से 15 बोतल इंपेरियर ब्लू हाफ के साथ शहबाजपुर निवासी सुभाष कुमार पिता सियाराम यादव को गिरफ्तार किया गया। हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व में भी टेहटा से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया था, जिसका भी मास्टरमाइंड सुभाष का अपना सगा भाई चितरंजन ही था। इन सारी बातों की जानकारी एसडीपीओ अशफाक अंसारी ने टेहटा ओपी में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि तीनों लोगों के पास से 2 मोबाइल, 3200 रुपया नकदी और 1 बोलेरो गाड़ी को जब्त किया गया है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। टेहटा को ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है दारू लेकर के कहीं जा रहे हैं, तो सूचना के सत्यापन में जाकर के इनके द्वारा उनको पकड़ा गया। तो बोलेरो गाड़ी से थे, उस गाड़ी में 1 बोतल जो आप लोग के सामने है रॉयल चैलेंजर, वो उनके पास बरामद हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से लाए हैं, तो उनकी निशानदेही पर ये ले गए शहबाजपुर इलाहाबाद थाना अंतर्गत। एक बड़ी खेप पकड़े थे जिसमें 10 कार्टून शराब, अंग्रेजी शराब थी, जिसमें 240 बोतल, 20 पीस इंपेरियल ब्लू बड़ा वाला था और 18 पाउच मिला था। उसमें हम लोग करीब 6 आदमी थे अभी, जिसमें से एक को उसी वक्त पकड़े थे, 3 सरेंडर कर गए हैं, 2 बाकी है। उसमें से जो एक बाकी है उसी का ये भाई है सुभाष, जो अभी भी काम कर रहा है। और लगातार हम लोग उस पर दबाव बनाए हुए हैं और हमारी टीम लगी हुई थी, जो आप लोग के सामने। सरगना ये तो झारखंड से लोग लेकर के आते हैं, अपनी निजी गाड़ी से लेकर के आते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कम उम्र के ही भाई जो सुभाष पकड़े गए हैं, बहुत ज़्यादा उम्र तो है नहीं। जो चितरंजन का भाई है, 2 पकड़े गए हैं, वो दोनों पीने वाले हैं, जो बोलेरो गाड़ी में लेकर के जा रहे थे। अहले सुबह तकरीबन 5 बजे सिकरिया गांव के ग्रामीण जब रोड पर टहलने निकले तो देखा कि बभना सकुराबाद पथ में काली मंदिर के समीप एक ऑटो ड्राइवर मरा पड़ा है और इसकी ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। ऑटो ड्राइवर की मौत की खबर आग की तरफ पूरे ऑटो संघ के लोगों के बीच में फैल गई। ऑटो संघ के नेताओं के अलावे कई लोगों ने घटना स्थल पर जाकर शव को देखा। शव को देखते ही लोगों ने मृतक की पहचान शहीद भगत सिंह नगर निवासी दिलीप कुमार के रूप में किया। मृतक के साथ ही ऑटो ड्राइवर ने इसकी सूचना दिलीप के घर वालों को दी तो इसके घर पर कोहराम मच गया। मृतक के पहचान वाले ऑटो ड्राइवर ने बताया कि बीते रात यह पटना हटिया रांची एक्सप्रेस से आने वाले एक व्यक्ति को रिजर्व गाड़ी लेकर सकुराबाद छोड़ने गया था। जब व्यक्ति सकुराबाद से सवारी छोड़कर वापस जहानाबाद आ रहा था तभी यह सिकरिया गांव के समीप जहानाबाद सकुरा पथ पे यह घटना घटी। लोग कयास लगा रहे हैं कि रात में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी मारी और कोई बड़ी गाड़ी ठोकर मारते हुए निकल गई, जिससे ऑटो चालक की मृत्यु हो गई। संघ के लोग और परिवार के सदस्यों ने मुआवजे की मांग को लेकर पहले तो सकुराबाद पथ को जाम कर दिया। उसके बाद जब कोई पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचे तो सब को लेकर लोग आ गए जहानाबाद अरवल मोड़ पर और कर दिया रोड जाम। जब इसकी सूचना जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को मिली तो वह तुरंत अरवल मोड़ पहुंचकर जाम हटाया और उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा गया। चंदन मिश्रा, आज ड्राइवर उर्था के तरफ सकुरा रोड में होते हुए रिजर्व गया था और लौट रहा था। उसी दरमियान काली मंदिर से करीब 100-150 गज पीछे
दक्षिण और ये पश्चिम के तरफ जो रोड है वहाँ पर एक रोड पर गिट्टी गिरा हुआ है और उसी को बचाने के क्रम में चकमा हो गया। जो बड़ी गाड़ी कोई आ रही थी अज्ञात, जो हम नहीं पता चल रहा है कि कौन सी गाड़ी थी, लेकिन बड़ी गाड़ी है, उसी से आमने सामने टक्कर हो गई है। इसके चलते उसका मौत। हम लोग उसके बाद पदाधिकारी को सूचना दिए, एसडीओ साहब को सूचना दिए, सीओ साहब को सूचना दिए और सारे लोग आए मुआवजा के लिए। जो है हम लोग उनका जो है ये किए और लेकर के यहाँ तक आए। सड़क जाम है क्या? नहीं, सड़क जाम जो है इसमें कुछ अल्हड़ लोग जो है आ गए, कुछ जो है अल्हड़ लोग के जमात यहाँ पर जुट गया, उसमें लड़कार दिया उसके परिवार को, तो कुछ लोग जो है इस तरह के किए हैं। एक टेम्पो चालक शायद सकुराबाद की ओर से जहानाबाद की ओर जा रहे थे और उसी को एक गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कुछ लोग रोड भी जाम किए थे। दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण बहुत लोग, उनके परिजन वगैरह सब आए। आने के बाद तो थोड़ा देर रोड जाम हुआ, उसके बाद तो सब कार्रवाई की गई। वहाँ से ले आए अरवल मोड़ पर, उनके परिजन लोग ज़बरदस्ती अरवल मोड़ पर उतार के यहाँ भी जाम कर दी। हम लोग साथ साथ आ रहे थे, हम लोग की बात नहीं माने। उस स्थिति में हमारे वरीय पदाधिकारी आए तो उनको लेके आए यहाँ पर। बिहार रक्षा वाहिनी के लोगों के समक्ष काफी मुश्किलें हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे बिहार रक्षा वाहिनी के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। इन लोगों ने कई बार आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ही मिली, निराशा ही मिली। इस बार इन लोगों ने जिला मुख्यालयों के समक्ष धरना देकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर गृह रक्षकों ने समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। सबसे पहले इन लोगों ने अपने संघ कार्यालय से एक रैली निकाली जो अरवल मोड़ होते हुए समाहरणालय तक पहुंचा और यहां पर धरना में तब्दील हो गया। धरने में गृह रक्षकों ने खूब नारे भी लगाए और अपनी मांगों से संबंधित बातें कही। इन लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोगों को भी पुलिस के समान सुविधा मुहैया कराई जाए, नहीं तो अगले चरण में 23 अगस्त से 31 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध करते हुए कर्तव्य का पालन करेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम लोगों को बिहार की रक्षा वाहिनी से संघ के बिहार सरकार से पूर्व से लंबित मांगों के मनाने के लिए हम लोग इस स्थिति में पहुँचे। हम लोग लंबे समय से सरकार से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है। इसके उपरांत पूरे बिहार स्तर पर आज पूरे बिहार में सभी जिलाओं में जिला पदाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना रखा गया है। आज हम लोग का लड़ाई का पहला चरण है। जिला पदाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना और 4 बजे से दूसरा चरण हम लोग का लड़ाई का शुरू हो जाएगा। 4 बजे से 31 तारीख तक हम लोग काला बिल्ला लगाकर अपना कर्तव्य जो है उसका निर्वहन करेंगे। 31 तारीख से तो हम लोग केंद्रीय कमेटी की बैठक में निर्णय होगा। तीसरा चरण का घोषणा उसी में होगा कि हम लोग को क्या करना। आज आप लोग का प्रदर्शन कहाँ से कहाँ गया? आज हम लोग अपना संघ कार्यालय से निकलकर अरवल मोड़ गए। अरवल मोड़ से पुनः वापस आकर जिला पदाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना है। सत्तरवां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहानाबाद जिले वासियों में देश प्रेम का जज्बा देखते बन रहा है। पहले सामाजिक संगठन शहरी क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाले तो मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश के खातिर शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा द्वारा यह तिरंगा यात्रा निकाला गया। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाला। यह तिरंगा यात्रा जहानाबाद स्टेशन के बराह मंदिर से निकलकर निचली रोड होते हुए हॉस्पिटल मोड़ पहुंचा, जहां से राजा बाजार होते हुए सकुराबाद पहुंचा, जहां से श्री बीघा के रास्ते निहालपुर से किनारी बाजार यह तिरंगा यात्रा पहुंचा। किनारी बाजार से निकलकर
जहानाबाद मुख्य सड़क मार्ग होते हुए कारगिल चौक पहुंचा, जहां यह यात्रा समाप्त हुआ। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष पूनम देवी, पूर्व अध्यक्ष नरेश कुमार सहित कई वरीय कार्यकर्ता कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं स्वतंत्र भारत के लिए शहीद हुए वीर जवानों की याद में यह तिरंगा यात्रा निकाला गया। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। हम लोगों ने पूरे देश में हम लोगों ने जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उनको हम लोग फिर से याद करने इस यात्रा के माध्यम से करने जा रहे हैं। हम उनके आवास पर जो ये तो आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी में लोगों ने जो कुर्बानियाँ दिया है, जो जिन्होंने त्याग किया है, उसकी चर्चाएं तो बंद हो गई थी ना, उनको लोग भूल चुके थे। आज़ादी में संघर्ष करने वाले लोग को लोग भूल चुके थे। हम भारतीय जनता पार्टी मैंने कार्यक्रम बनाए हैं, पूरा समापन है। आज 23 अगस्त को आज हम लोग समापन करने जा रहे हैं। भाकपा माले द्वारा जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन का हुआ आयोजन। कन्वेंशन में जिले के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। राज्य सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर आयोजित किया गया कन्वेंशन। माध्यमिक शिक्षकों द्वारा जहानाबाद डीईओ कार्यालय के समक्ष 10वें दिन भी धरना जारी। 11 सूत्री मांगों के लिए अड़े हैं ये लोग। विभाग का कोई भी नुमाइंदा सूद लेने को तैयार नहीं। आंदोलन को आगे बढ़ाने की हो रही है तैयारी। जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक। अनाथ बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और लगान वसूली पर हुई चर्चा। दिया गया निर्देश। जहानाबाद में युवा महोत्सव को लेकर तैयारी जोरों पर। सूचना जनसंपर्क कार्यालय में हुई बैठक। युवा महोत्सव में भाग लेने के इच्छुक लोग अपना दे सकते हैं आवेदन। 8 और 9 सितंबर को अब्दुल बारी नगर भवन में होगा युवा महोत्सव। और जहानाबाद के कोहरा में ब्लू स्काई सर्फ कार्यालय और कंपनी के पैकिंग मशीन का हुआ उद्घाटन। जिला परिषद अध्यक्ष आभा रानी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कहा, लघु उद्योग के माध्यम से आप बना सकते हैं एक नई पहचान।